परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, परोपकार की साक्षात प्रतिमूर्ति, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति कर्मी, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण सनातन धर्म मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, शांति का दान देते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। वर्ष भर के बाद हमारी सभा इस पवित्र स्थान पर बैठकर सत्संग का कार्यक्रम का भव्य आयोजन करती है। उस बीच यहाँ का नवीनीकरण, यहाँ का सौंदर्यीकरण और यहाँ का विस्तारीकरण बहुत सुंदर तरीके से हमारी सभा कर रही है। हमारी और आपके सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम अपनी सभा का धन्यवाद करते हैं और भगवान से धर्म के प्रति उनकी रुचि और बढ़ती रहे और वो ऐसे पुनीत कार्य जिसमें समाज का कल्याण होता हो, अपने तीर्थों की शोभा बढ़ती हो, ऐसा करती रहे। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी सभा का तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि ये कार्य सबके लिए होते हैं और सबके होते हैं और सबके द्वारा होते हैं। सभा का कोई भी अकेला व्यक्ति ये नहीं कर सकता। इसलिए आप तन का भी, मन का भी और धन का भी, तीनों प्रकार से आप हमारी सभा का सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी सभा ने बहुत सुंदर संकल्प किया है कि आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद बनने वाला ये सबसे प्रथम मंदिर, उसका नवीनीकरण किया है। सुंदर विग्रह स्थापित किए हैं और उनके स्थापित करने के लिए, बैठने के लिए सुंदर स्थान का निर्माण किया है। और प्रथम दिन हमारे आदरणीय भैया श्री तनेजा जी ने अपील की थी कि जिस भव्य मंदिर और सत्संग भवन को हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके आप लोगों के द्वारा स्वयं खड़े होकर बनवाया, उस स्थान पर श्री महाराज जी का श्री विग्रह ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि हमारे शहर में अधिकतर ऐसे मंदिर हैं जो केवल हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बनवाए गए हैं, उनकी प्रेरणा से बने हैं और उनको बनवाने में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है। उन्होंने भी अपने तन मन और धन
धन का भी सहयोग दिया। आप जानते हो कि अपनी पेंशन में से वो कुछ न कुछ हर पवित्र स्थान पर निर्माण कार्य में ज़रूर देते थे। महान पुरुषों का की प्रेरणा ही एक अनमोल धन है। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन मिलती थी, वो अपने लिए तो हमारे से क्या लेते, वो बल्कि हमें देते थे वो, और देने की प्रेरणा भी देते थे हमें। तो बहुत सुंदर भावना हमारी यहाँ की सभा की, हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। समय का सदुपयोग, यहाँ हम घर के कार्यों से निवृत्त होकर जितनी देर भी बैठते हैं, जितना समय हम भगवान के नाम पर देते हैं, वो हमारा सदुपयोग हो रहा है। वो समय हमारा पुण्य की तिजोरी में जा रहा है, वो लेखे लग रहा है, भगवान के बही खाते में लिखा जा रहा है। बाकी तो हम भोग रहे हैं। लेकिन जो हम शुभ कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, हरि भजन करते हैं, वो परमात्मा के यहाँ ज़रूर लिखा जा रहा है। धन्यवाद। श्री रामचरितमानस के माध्यम से एक बार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ भी ये शब्द आया, उसके पीछे कोई नई घटना घटित हुई। तो सबसे पहले माघ महीने में त्रिवेणी के संगम के तट पर मेला लगता है, और उस मेले में जहाँ तहाँ से महान पुरुष आकर के वहाँ रहते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं और सत्संग करते हैं, स्नान करते हैं। पूरा महीना ये अनादिकाल से है, आज से नहीं, अनादिकाल से है। उस अनादिकाल में केवल एक बार ऐसा हुआ, एक बार भरी माघ नहाई, सकल मुनिन आश्रम ही सिधाए। जब माघ का महीना परिपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, तो सभी महापुरुष अपने अपने ठिकाने उठाकर अपने अपने आश्रमों को जाने लगे। तो उन महापुरुषों में याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परम ज्ञानवान याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए उस समय के। भारद्वाज राखौं पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखई पद टेकी। जब याज्ञवल्क्य मुनि जी जाने लगे तो भारद्वाज जी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने घुटने टेकते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप अभी कुछ दिन और रुकोगे, और रुकेंगे यहाँ मेरा कल्याण करने के लिए, मेरी भावना की पूर्ति के लिए। उन्होंने बड़े प्यार और सम्मान के साथ सादर चरण सरोज पखारे, आदर के सहित उनके कमल रूपी चरणों का प्रक्षालन किया, धोए। महापुरुषों के चरणों को धोया जाता है क्योंकि वो उनके आचरण के प्रतीक होते हैं।
और जिनका आचरण शुद्ध होता है, चरित्र शुद्ध होता है, उनके चरण भी पवित्र होते हैं, चरण भी पवित्र होते हैं। इसलिए उन्हें धोया जाता है और उन्हें धो करके चरणामृत लिया जाता है। एक और बड़ी बात, चरण कहाँ है? मनुष्य के चरण कहाँ हैं? नीचे। और मुख कहाँ है? ऊपर। मुख से राम चर्चा होती है, कथा होती है, ग्रंथों का वाचन होता है, पठन होता है, लेकिन फिर भी महान पुरुषों ने, शास्त्रों ने महत्ता मुख की नहीं बताई। किसकी बताई? चरणों की बताई। धोया मुख को भी जाता है, हम धोते हैं, पर उसको मुख अमृत नहीं कहते, उसको मुख अमृत नहीं कहते। चरणों को धोकर के जो जल प्राप्त होता है उसे चरणामृत कहते हैं। पूजा मुख की नहीं होती, जबकि मुख ऊपर है, महत्वपूर्ण है, उसी में वाणी है, उसी में आंखें हैं, उसी में मस्तक है जो झुकता है। लेकिन फिर भी मुख की महत्ता नहीं है, चरणों की महत्ता है। चरणों में प्रणाम किया जाता है, चरणों का प्रक्षालन किया जाता है और चरणों का वो चरणामृत पिया जाता है, लिया जाता है, ताकि हमारा मन भी शांत हो जाए, आनंदित हो जाए, हमारे दुख कष्ट मिट जाएं। चरणामृत। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। अति पवित्र और सुंदर आसन पर ला करके महर्षि याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने बिठा दिया और उनके श्री चरणों में प्रार्थना की। जैसे माँ पार्वती ने विवाह के उपरांत भोलेनाथ जी के श्री चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना की। किस बात की? राम कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। पार्वती ने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको मेरे पिछले जन्म का पता है कि मैंने आपका कहना नहीं माना था, मैंने जिद की और प्रभु राम के प्रति मुझे संदेह हो गया, भ्रम हो गया और उसका फल मैंने अच्छी तरह भोग लिया। प्रभु तब कर अस, तब कर उस समय का विमोह मोहि नाही। उस समय जो मेरे मन में संशय था, भ्रम था, अब मैं हिमाचल राज की कन्या गौरी, पार्वती, उमा, अपर्णा आपके सामने आपकी धर्म पत्नी बनकर के बैठी हूँ। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब मुझे संशय नहीं है, मुझे भ्रम नहीं है, बल्कि अब श्री राम जी की कथा के प्रति मेरे मन में क्या है? क्या है? रुचि, जिज्ञासा, अभिलाषा, सुनने की भावना अब मेरे मन में है, अब संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी सब नहीं होते। शास्त्र में लिखा है कि जिद्दी व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को, जो शास्त्रों को न मानता हो,
धर्म को ना मानता हो, महापुरुषों का आदर ना करता हो, उन्हें राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। वो हकदार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है राम कथा के। राम कथा के अधिकारी वही हैं जिन्हें संतों के श्री चरणों में बैठना आता है, सिर झुकाना आता है, उन्हें सम्मान करना आता है। क्योंकि सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान ने कहा मेरे भक्ति के पथ पर चढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? संतों का संग है, और वो भी भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, जो साथ करेगा, जो उनके श्री चरणों में बैठेगा, उनसे कुछ सीखेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। फिर जब मेरे संतों को, मेरे महापुरुषों को, तुम बैठने वालों पर विश्वास हो जाएगा कि ये राम कथा के अधिकारी हैं, तो फिर मेरी दूसरी सीढ़ी प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिन्हें संतों से प्यार है, राम की कथा से भी उन्हें प्यार होता है। जिन्हें संतों के प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसे राम की कथा पर भी विश्वास होता है, वरना नहीं होता। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी को महर्षि भारद्वाज जी ने रोक लिया, बाकी सब चले गए। क्या प्रार्थना की? माँ पार्वती जी की तरह कि मैं आपसे भगवत कथा, भगवान राम की पवित्र और पावन कथा, कल्याण करने वाली कथा को सुनना चाहता हूँ। जन्म से लेकर के कि भगवान राम का अवतरण अयोध्या की धरती पर राजा दशरथ के पुत्र के रूप में कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्या कारण रहे, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर विनती की। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने, एक महापुरुष ने दूसरे महापुरुष की प्रार्थना को स्वीकार किया और रुक गए कुछ दिन के लिए। फिर उन्होंने भगवान राम की कथा कहनी प्रारंभ की, किस कारण उनका अवतार हुआ। उन्होंने नारद मोह का प्रसंग सुनाया और उसमें शब्द आया एक बार। एक बार करतल कर वीणा, गावई गुण गण ज्ञान प्रवीणा। एक बार महर्षि नारद हाथों में वीणा लेकर के प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए क्षीर सागर की ओर चले। क्षीर सागर दूर से आते हुए महान पुरुषों को भगवान विष्णु ने शेष शैया पर लेटे हुए माँ लक्ष्मी के द्वारा सेवित त्रिलोकीनाथ ने देखा कि महापुरुष आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं। आज का दिन बड़ा शुभ है, बड़ा पवित्र है, संतों का आगमन हो रहा है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। जब किसी गृहस्थी के घर या किसी भी प्रभु प्रेमी के निवास स्थान पर कोई संत आते हैं, दर्शन देते हैं, पधारते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि वो मंगलों का सूचक है, अमंगलों का नाश करने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, खुशी देने वाला है, आनंद देने वाला है वो दिन और वो समय। ये बात मेरे राम ने कही थी। जब महर्षि वशिष्ठ मेरे राम को युवराज पद मिलने से पहले उनके कक्ष में उन्हें कुछ मर्यादाएं और कुछ नियम पालन करने के लिए उनके स्थान पर गए, बताने के लिए कि आपको युवराज पद मिल रहा है।
पिता के बाद अवध की प्रजा के आप भावी राजा हैं, भावी राजा, होने वाले राजा हैं आप। इसलिए आज रात्रि में आप कुछ, क्योंकि शुभ कार्य है ये, गुरुदेव की आज्ञा से हो रहा है, आप कुछ नियमों का पालन करेंगे। तो उस समय महर्षि के वशिष्ठ को आता हुआ देखकर मेरे राम ने बड़ी सुंदर बात, सेवक सदन, आज अपने सेवक के घर पर स्वामी का आगमन हो रहा है। आगमन, शुभ आगमन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे जीवन के अमंगल मिटने वाले हैं, मंगल होने वाला है, खुशी आने वाली है। मेरे राम ने ऐसा कह करके महर्षि वशिष्ठ जी का, अपने कुल के कुल गुरु का, ब्रह्मा जी के पुत्र का, बेटे का उठ करके स्वागत किया, सम्मान किया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। अमंगलों का नाश करने वाला महापुरुषों का शुभ आगमन, शुभ आगमन। राम प्रसन्न हो गए। तो आज नारद जी भी एक बार नारद अपने हाथ में बीड़ा लेकर बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए नारायण 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 पुकारते हुए प्रभु के पास पहुँचे। प्रभु ने उठ कर के स्वागत किया, क्योंकि वो महापुरुष है, वो संत है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। उनका स्वागत किया, बैठाया। प्रभु ने सोचा आज संत आए हैं तो भगवत चर्चा होगी, राम चर्चा होगी, प्रभु के गुणों की महिमा की चर्चा होगी। बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा। प्रभु ने कहा आइए नारद जी, कैसे हो, कहाँ से घूम कर आ रहे हो? नारद जी ने कहा बस कहीं नहीं, पर्वत की तलहटी से उठ कर के भगवान शंकर के पास से होते हुए मन में इच्छा जागृत हुई आपके दर्शन हो जाएं तो अच्छी बात है, इसलिए आपकी तरफ आ गए, आपकी तरफ। अच्छा, तो बस कुछ नहीं, हम तपस्या कर रहे थे, हमारा मन लगा हुआ था, समाधि लगी हुई थी, पर देवताओं को सहन नहीं हुआ। उन्होंने हमारी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जो अपने से किसी को बढ़ता हुआ देख करके खुश होती है, वरना बाकी सब तो ऐसे हैं टांग खींचने वाले होते हैं। इस धरती पर एक पिता हमारा ऐसा है, एक पिता हमारा ऐसा, ऐसी हस्ती है कि जो अपनी संतान को, अपने पुत्र को अपने से सवाया होता देख करके खुश होता है। सवाया, अपने से बड़ा, अपने से महान। अगर पिता लखपति है तो पिता चाहता है मेरा बेटा करोड़पति बने, करोड़पति बने। वो अपने बेटे का, अपने संतान का सम्मान चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उनकी देखता है, तरक्की देखना चाहता है। लेकिन दुनिया में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी को बढ़ता हुआ देखकर खुश होता। भाई भाई को देखकर भी खुश नहीं होता, और बहन भाई आपस में भी एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते। कोई संबंध ऐसा नहीं है जो किसी को बढ़ता हुआ देखकर खुश होता हो, लेकिन एक पिता ही ऐसा है। इसलिए पिता के अरमान आकाश से भी ऊंचे हैं, माँ की ममता धरती से भी भारी,
और पिता के अरमान आकाश से भी ऊंचे ऊंचे। मेरा बच्चा ये बन जाए, मैं तो मजदूरी कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं छोटा मोटा काम कर लूँगा, पर मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा बेटा आईपीएस होना चाहिए, मेरा बेटा आईएएस होना चाहिए, बड़ा अधिकारी पुलिस कमिश्नर होना चाहिए मेरा बेटा। ये कौन चाहता है? पिता चाहता है, केवल पिता चाहता है। और याद रखो, आसमान से ऊपर अरमान वाले पिता और धरती से भारी ममता वाली माँ का कभी भी अनजाने में भी अपमान मत करना, अपमान मत करना, धक्के कब मत देना, गाली गलौच मत करना, बुरा भला मत कहना उन्हें, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। आज वो ना होते तो हम भी ना होते, हम भी ना होते। आज यदि हम हैं तो केवल केवल उन्हीं के कारण है, माता पिता के कारण है। इन्होंने जीवन दिया है, जन्म दिया है, लालन पालन किया है, इस लायक बनाया है जहाँ आज हम हैं। ये किसने बनाया है? माता पिता ने बनाया है, माता पिता ने। उनके एहसान हैं, उनके उपकार हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे, दो शब्द हैं, एक कृतज्ञ और एक कृतघ्न। एक शब्द है कृतज्ञ और एक है कृतघ्न। जो किसी के किए हुए उपकारों को मानता है, उनका सम्मान करता है, जिसने उपकार किया है वो कृतज्ञ है। वो कौन है? कृतज्ञ है। और जो किसी के किए हुए उपकारों को, एहसानों को नहीं मानता, सम्मान नहीं करता, वो कृतघ्न है, कृतघ्न है। और मंच के माध्यम से हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कृतघ्न के मांस को कुत्ते भी नहीं खाते, कुत्ते भी नहीं खाते। इसलिए कृतघ्न मत बना करो, एहसान मानो, माता पिता के ऋण मानो, माता पिता के उपकार मानो। जाने के बाद तो कुछ देना ना देना, पर जिंदा होते हुए पूछो, रोटी दो, कपड़ा दो, दवाई दो, सेवा करो, सेवा करो। वो सो जाए तो सोना, वो खा ले तो खाना, पहले उनका सम्मान हो, उनका सम्मान। ये सारी सभ्यताएं, मर्यादा हमारे श्री रामचरितमानस में है, क्योंकि वो एक पारिवारिक ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है। इसलिए एक हस्ती ऐसी है, संत महापुरुष पूज्य गुरुदेव, और एक पिता दुनिया में जो अपने शिष्य और पुत्र को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुँचे, प्रभु बहुत खुश कि आज एक संत आए हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी आए हैं, नारद मुनि जी आए हैं। भगवान का हर समय 24 घंटे गुणगान करते हैं। प्रभु बड़े खुश हुए, कुशल समाचार हुआ, पूछा। वो आपको तो समाचार मिल ही गया होगा कि भगवान शंकर की तपस्या को कामदेव भंग करने आए, तो उन्होंने तीसरी आंख खोल करके उन्हें भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। पर प्रभु वो भोलेनाथ हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो देवों के देव हैं, और हम तो एक संत हैं, संत हैं। हमने आए हुए कामदेव को, जो हमारी तपस्या को भंग करने आया, हमने माफ़ कर दिया, हमने क्षमा कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, ये गलतियां तो सबसे होती रहती है, कोई बात नहीं, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। हमने माफ़ कर दिया उसे, उसे भेज दिया वापस। लेकिन भोलेनाथ जी ने काम को भस्म कर दिया था। भगवान विष्णु ने सोचा, अरे संत हो, संत तो अहंकार से दूर रहता है। ये कथा नारद जी ने भगवान शंकर को भी सुनाई कि देखो आपने तो भस्म कर दिया, मैंने उसे जिंदा वापस कर दिया।
मैंने जलाया नहीं, मैंने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैंने माफ़ कर दिया। भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, ये आपकी दयालुता है। संत कृपालु होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहिए न जाना। आपका हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए आपने माफ़ कर दिया, अपनी वेशभूषा के अनुरूप अच्छा किया आपने। पर एक बात सुनो, क्या कि ये जो प्रसंग आपने मुझे सुनाया, और अगर कभी भगवान विष्णु से आपका संयोग हो, मेल हो, तो उनके सामने इस प्रसंग को न सुनाना, इस प्रसंग को न सुनाना। मुझे सुना दिया कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भस्म किया कामदेव को, उन्हें न सुनाना। नारद जी उठ कर के वहाँ मन में मैल लेकर के चल पड़े, मन में मैल आ गया। संत हैं, महापुरुष हैं, पर मन में मैल आ गया, द्वैत आ गया, द्वैत। भगवान शंकर को काम विजेता नहीं, क्योंकि उन्होंने जला दिया है, उन्होंने भस्म कर दिया, तो विजेता नहीं है वो। मैंने माफ़ कर दिया, मैं काम विजेता हूँ, मैंने काम को जीत लिया है, जीत लिया है। मन में मैल आ गया कि भोलेनाथ नहीं चाहते कि मेरे जैसा भी कोई काम पर विजय प्राप्त करने वाला हो। नफरत पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, द्वैत पैदा हो गया। लेकिन नारद जी ने कहा कि इन्होंने मना किया है ना, अभी तो मैं अगर मना ना करते तो मैं जाता ना जाता, कुछ पता नहीं था, जाता भी ना भी जाता, मैं वापस चला जाता अपने लोक में। लेकिन अब इन्होंने मना किया है तो आज मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। वहाँ से कैलाश पर्वत से होकर के चले क्षीर सागर में, वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु के सामने भी यही चर्चा चला दी, काम विजय की। और भगवान विष्णु जान चुके थे कि ये भोलेनाथ जी से मिल करके आ रहे हैं, उन्हें ये प्रसंग सुना करके आ रहे हैं, और उन्होंने इन्हें मना किया है, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे ये अपना प्रसंग सुनाया। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि संत आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, ज्ञानी आ रहे हैं, तो कुछ ज्ञान की चर्चा हो। ये तो अभिमान की चर्चा शुरू हो गई, राम की चर्चा नहीं, काम की चर्चा शुरू हो गई। ये कैसा प्रसंग है? भगवान विष्णु ने मन में अपने निश्चय कर लिया कि मैं अपने भक्त के हृदय में भक्ति और अहंकार, ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। भक्ति और अहंकार एक जगह नहीं रह सकते। भक्त नम्र होता है, भक्त विनयी होता है, भक्त झुकना जानता है, भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता। भक्त का हृदय बड़ा सरल होता है, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, ये भक्ति का लक्षण है। सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता नहीं, छल कपट नहीं, द्वैत भाव नहीं, और स्वभाव सरल है। ये भक्त की निशानी है, ये भक्त का स्वभाव होता है। भक्त के हृदय के अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव, घृणा या नफरत नहीं होती, क्योंकि भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है। भक्त भगवान के बिना नहीं रहता, और भगवान भक्त के बिना नहीं रहते, जो सही भक्त है। हम भक्तन के, भक्त हमारे, भगवान कहते हैं हम भक्तन के, भक्त हमारे, हम अपने भक्तों के हैं। हमारा सर्वस्व मेरे भक्तों का है, और मेरे भक्तों का सर्वस्व मेरा है, मेरा है। इसलिए भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है। प्रतिमूर्ति होते हैं एक दूसरे की।
एक दूसरे का। भगवान विष्णु ने सोचा इसके अंदर, हृदय के अंदर जो अभिमान का बीज आ गया है, ये पौधा तो बन गया है, पौधा तो बन गया है, ये वृक्ष बने इससे पहले मैं इनके हृदय से अभिमान रूपी पौधे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। क्योंकि पौधे को उखाड़ना आसान है पर वृक्ष को उखाड़ना कठिन है, कठिन है। अभी तो अंकुर फूटा है, ये पौधा बना है, कैलाश से चलकर यहाँ तक ही तो आए हैं, क्षीर सागर तक ही तो आए हैं, अभी तो पौधा बना है, वृक्ष नहीं बना। और ये वृक्ष ना बने इससे पहले पहले मैं अपने हृदय, भक्त के हृदय को निर्मल कर दूं, स्वच्छ कर दूं, उखाड़ कर फेंक दूं। तो भगवान विष्णु ने एक कौतुक किया, मायापति ने, मायापति ने एक कौतुक किया। क्या? कि जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उस मार्ग में एक नगर की रचना, देखो कितनी देर लगती है नगर को बनाने और मिटाने में, परमात्मा को कितनी देर लगती है। जिस रास्ते से, जिस सड़क से, मार्ग से नारद मुनि जा रहे हैं उसी सड़क पर, उसी मार्ग पर कौतुक निधि भगवान विष्णु ने, मायापति भगवान विष्णु ने एक नगर की रचना कर दी। एक नगर की, हकीकत नगर की नहीं, पूरे सहारनपुर नगर की, और उस देश का एक राजा बना दिया, शील निधि राजा। एक क्षण के अंदर, एक मिनट के अंदर। उसके लिए क्या मुश्किल है? परमात्मा के लिए बनाने और बिगाड़ने में कितनी देर लगती है? कुछ देर नहीं लगती। शील निधि राजा बन गया, प्रजा बन गई, और मकान बन गए, दुकानें बन गई, महल बन गए, और उसकी एक कन्या बन गई मिनटों में, विश्व मोहिनी। और वो कन्या शादी के लायक हो गई। क्या हो गई? शादी के लायक हो गई। कितनी देर में? कितनी देर में? एक क्षण भी नहीं लगा होगा। नगर की रचना हो गई, नगर का राजा बन गया, महल बन गए, मकान बन गए, बाजार बन गए, दुकान बन गए, व्यापारी आ गए, और एक कन्या पैदा हो गई विश्व मोहिनी, और शादी के लायक हो गई। और राजा ने उसका विवाह रख दिया, विवाह रख दिया, स्वयंवर रख दिया, ढोल बजने लगे, खुशियां होने लगी। राजा की बेटी, पुत्री का स्वयंवर है, सज गया पूरा शहर, पूरा शहर सज गया। अब नारद मुनि जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा बहुत धूमधाम है, बड़ा सुंदर नगर है। माया, ये माया महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती, ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ती। हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। हम तो पल पल मोहित होते हैं, पल पल भ्रम में पड़ते हैं, आकर्षित होते हैं। इस माया के आकर्षण में अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, गुरुजनों को भूल जाते हैं। ये माया का आकर्षण है। अब वो माया महर्षि नारद जी को मोहने लगी। उन्होंने कहा लगता है यहाँ कोई खुशी है, कोई प्रसन्नता का माहौल है यहाँ, बहुत ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद मुनि जी चले गए अंदर। भगवान की माया कितनी बलवान है। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करो जो दाया। ये सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये आपकी कृपा के बिना छूटती नहीं है। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं भी आपकी माया के बस हो गया था। सुग्रीव ने कहा, मैं भी आपकी माया के बस हो गया था प्रभु, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया आपकी क्या लीला है, आपकी क्या माया है, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हो महलों में।
तो नारद जी मोहित हो गए, वो अंदर चले गए टेंट जहाँ लगे हुए थे शामियाने, और पूछा क्या हो रहा है यहाँ, क्या होने वाला है? यहाँ हमारे नगर के राजा की कन्या का स्वयंवर होने वाला है। अच्छा, तो महलों में घुस गए। जब राजा को पता चला एक संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, तो राजा ने अगवानी की, स्वागत किया, सम्मान किया, अपने कक्ष में लाकर बिठाया, और जिस कन्या का विवाह था विश्व मोहिनी का, उसे ला करके मुनि को प्रणाम करवाया। शुभ संकेत है। क्या है ये? शुभ संकेत है। संत आए, बेटी प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद मिलेगा संतों का। हर गृहस्थी खुश होता है अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवा कर। बड़े खुश हुए। राजा ने कहा मेरी कन्या का आज विवाह है, आप कृपा करो, आप आ गए हो, धन्यवाद, परमात्मा मेरे ऊपर खुश है आज। ये आप अचानक आ गए, अपने आप आ गए, बिना बुलाए आ गए। मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी का हाथ देखिए, ये मेरी बेटी खुश रहेगी ना, सब कुछ ठीक होगा ना। नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे, और उस कन्या के हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बता रही थी कि इसका पति कैसा होगा, सौंदर्य में कैसा होगा, धनवान कितना होगा, महान कितना होगा, और वो अमर होगा। ये कन्या कभी विधवा नहीं होगी। खुश हो रहे मन ही मन, रेखाएं देखे जा रहे हैं और खुश हुए जा रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रेखाएं हैं आपकी। जिसका ये वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, उसके पास सब खुशियां आ जाएंगी, वो महान होगा, वो ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, तीनों लोगों का मालिक होगा। और मन ही मन खुश हो रहे हैं कि ऐसी कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए थी, ऐसी कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए थी, पर मिले कैसे, मिले कैसे? मैं एक सन्यासी और वृद्ध, भगवे कपड़े, शक्ल सूरत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसको तो नौजवान आदमी चाहिए, सुंदर। राजा को बताया इसकी हाथ की रेखाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, आपकी बेटी बहुत सुलक्षणी है, सद्गुणों वाली आपकी बेटी। मन ही मन विचार आया कि इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। मोह, मोह, अभिमान, माया, ममता उनके हृदय के अंदर, महापुरुष के हृदय के अंदर जागृत हुई, और वो एकांत में चले गए भागकर, हाथ जोड़े, मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु इस समय आपके सिवा मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप हितकारी हो मेरे, आप ही माता पिता हो, आप ही मित्र हो, आप ही स्वामी हो, आप ही सखा हो, आप ही सब कुछ हो मेरे, आप सुंदरता के भंडार हो, आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान विष्णु मायापति लीलाधारी जहाँ नारद जी खड़े थे वहीं प्रकट हुए। है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा राम तो कण कण में है, ईश्वर तो कण कण में है। हमारी सूझ, हमारी दृष्टि ही उसे नहीं देख पाती, पर वो हर जगह है और हर के अंदर है, हर के पास है, हर जगह है। कोई प्राणी, कोई स्थान उससे खाली नहीं है, वो चारों दिशाओं में है, वो जंगल में भी है, वो महल में भी है, वो सब जगह है परमात्मा। जय श्री राम, जय श्री राम। कहो कहो नारद कैसे याद किया? प्रभु वो शील निधि राजा हैं, उनकी कन्या का स्वयंवर हो रहा है, और कन्या बहुत सुंदर, सुलक्षणी, गुणों वाली है, सदाचारी है, उसके हाथ की रेखाएं बहुत सुंदर हैं।
और मेरे मन के अंदर उसे प्राप्त करने की भावना है, पर उसे प्राप्त करने के लिए कुछ सौंदर्य, कुछ शरीर, सौष्ठव चाहिए। और आप जैसा कोई सुंदर दुनिया में है नहीं। थोड़ी देर के लिए जब तक विवाह हो, उसके बाद तो मैं देख लूँगा। थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए, अपनी सुंदरता दे दीजिए। प्रभु ने कहा, अच्छा लगता है कि मेरी माया अपना रंग दिखाने लग गई है। मेरी माया अपना रंग दिखाने लग गई है। एक महापुरुष के, त्यागी के, ब्रह्मचारी के, सन्यासी के, विधाता के मानस पुत्र, सर्वत्र अबाध गति वाले नारद मुनि के मन में भी वासना जाग गई है, वासना जाग गई है। ठीक है, प्रभु ने कहा तथा अस्तु, चलो तुम भी चलो और मैं भी आ रहा हूँ। अब नारद को भगवान विष्णु ने सुंदरता दे दी। उसके पास क्या कमी है? इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों। परमात्मा एक से एक सुंदर मूर्ति दुनिया में। कई बार तो ऐसी सुंदरताएं सामने आ जाती है कि आदमी देखता ही रह जाता है। पर इन सुंदर वस्तुओं को, प्राणियों को, जीवों को बनाने वाला परमात्मा स्वयं कितना सुंदर होगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। एक भक्त के सिवा, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, कुछ नहीं पता। प्रभु ने कहा तथास्तु, बैठे रहिए। अब नारद जी को लगा वस्त्र बड़े सुंदर हो गए हैं, भगवान विष्णु जैसे पीताम्बर हो गया है, और चेहरा भी बहुत सुंदर हो गया है। मायापति की माया बड़ी कठिन है, बड़ी दुस्तर है, दुस्तर है। हजारों बरस तप करने के बाद भी किसी मुनि को, योगी को गिराने में 1 मिनट भी नहीं लगाती, 1 क्षण भी नहीं लगाती गिराने में, उसे भ्रष्ट करने में। इतनी बलवान माया है। अब नारद जी देख रहे हैं कि मेरे अंदर सुंदरता आ गई है, शरीर पर, चेहरे पर सुंदरता आ रही है। नारद मुनि को अपना चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है? सुंदर, खूबसूरत। और वो चले गए उस सभा में जहाँ स्वयंवर हो रहा है, वहाँ भगवान शंकर के 2 गण बैठे हैं। उन्होंने नारद मुनि जी को आते हुए देखा तो हैरान हो गए कि नारद जी और शक्ल बंदर की। अरे अरे, ये क्या हो गया? वेशभूषा नारद जी जैसी और शक्ल बंदर जैसी। राम राम राम, ये क्या हो गया? ये कहाँ से लेके आ रही जी? और स्वयंवर में विश्वमोहिनी के आकर के बैठ गई। अब वो कन्या जयमाला लेके घूम रही है, स्वयंवर शुरू हो गया, सब राजकुमार राजाओं के पास जा रही है। लेकिन जब नारद जी का नंबर आता है तो वो देखती भी नहीं। क्यों देखे? क्योंकि मनुष्य थोड़ी है वो तो बंदर है। अब बंदर की तरफ कौन देखेगा? कौन देखेगा? वो दूर से हट के चली जाती है। अब नारद जी थोड़ा और ऊपर को होते हैं कि शायद उसने देखा नहीं, मेरा मुंह नीचे होगा, थोड़ा और ऊपर को होते हैं। इस प्रतिक्रिया को कई बार दोहराया गया। वो 2 गण हंस रहे हैं भगवान भोलेनाथ के कि देखो इसे पता नहीं क्या दशा बना ली इसने। अपने आप देखते हैं तो सुंदर भगवान विष्णु का रूप, वो 2 गण देखते हैं और कन्या देखती है तो बंदर, और बाकी राज्यसभा में बैठे हुए लोग देखते हैं तो नारद मुनि। 3 रूप। कितने रूप? 3 रूप। अपने आप को देखते हैं तो विष्णु जी का रूप, 2 गण देखते हैं तो बंदर हैं, और कन्या देखती है तो बंदर, लेकिन बैठे हुए राजकुमार और राजा देखते हैं तो नारद मुनि। 3 रूप हो गए, एक व्यक्ति के 3 रूप हो गए। इतनी देर में प्रभु ने सोचा है तो मेरा भक्त ही ना, है तो संत ही, कोई बात नहीं, गलती इसने की है पर इतनी बड़ी सजा अब और नहीं देनी चाहिए। इतने में भगवान विष्णु पीताम्बरधारी उस सभा में आ गए और देखा विश्व मोहिनी माया ने
अपने पति को, मायापति को आते हुए जैसे ही देखा, भाग करके उसके गले में जयमाला डाल दी। और भगवान विष्णु ने उनके गले में बांह डाली और कहा चलो काम हो गया, खेल हो गया, तमाशा हो गया। अब सारे राजा बैठे, वो तो माया के राजा थे, राजकुमार सारे, और भगवान शंकर के 2 गण थे, वो और हंसने लगे, ले ले भाई, अब तो जो घूम रही थी वो भी चली गई, अब खेल ही खत्म हो गया, अब जाओ सभा खत्म हो गई, और नगर भी खत्म हो गया, राजा भी चले गए, क्योंकि माया असत्य है। माया क्या है? मायापति सत्य है। माया झूठ है और मायापति सत्य है। माया के पीछे न दौड़ें, बल्कि मायापति के पीछे दौड़ें। रावण ने यही भूल की है, रावण ने यही भूल की है। वो माया को उठा लाया और मायापति से दुश्मनी ले ली। बताओ, अरे भाई, अगर माया को पाना था तो पहले दोस्ती मित्रता किससे करता? मायापति से करता, तो माया अपने आप आ जाती, अपने आप आ जाती। भाई, अपने पति के साथ तो पत्नी को आना ही था। राम आ जाते तो सीता अपने आप आ जाती। राम से प्रेम करता, राम से मित्रता करता, उन्हें रिझाता, उन्हें खुश करता, उनकी बात मानता। राम आते तो राम के साथ सीता अपने आप बिना बुलाए आ ही जाती, आ ही जाती। पर नहीं, उसने भूल की, उसने माया को उठाया, मायापति को छोड़ दिया। मायापति को पकड़ना चाहिए था, उसके पीछे माया अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। और उस भूल का कितना बड़ा परिणाम उसे भोगना पड़ा रावण को, वो आज तक भी उठा नहीं है, उठा नहीं है। इसलिए नारद जी का बंदर की शक्ल, गणों ने कहा जाओ नारद जी, अब जाओ, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, आग बबूला हो गए कि ये जो विश्व मोहिनी को लेके जा रहे हैं, नारद जी को नहीं पता कि ये उनकी माया, उनकी लक्ष्मी है, उनकी धर्मपत्नी है, वही विश्व मोहिनी बनी हुई थी। नारद जी ने सोचा, जिसको ये ले जा रहा है, मैंने तो इससे सुंदरता मांगी थी और ये खुद आ गया उन्हें लेने, उन्हें प्राप्त करने के लिए। बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, होठ कांपने लगे, मुंह पर तेज आ गया, अग्नि प्रकट हो गई। गणों ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो, कांप क्यों रहे हो? पहले अपनी शक्ल तो देख लो, शक्ल तो देख लो। आपकी शक्ल बंदर की है, जाके देख लो कहीं पानी में, कहीं शीशे में जाके देख लो। अब नारद जी को और गुस्सा आ गया कि ये मुझे बंदर कह रहे हैं। नारद जी ने भाग करके जाके देखा, कुएं के पानी में झांक के, तो वास्तव में उनकी शक्ल बंदर की थी। नारद जी ने मांगी थी सुंदरता, कि मुझे सुंदर बना दो। क्या बना दो? सुंदर बना दो। पर मायापति ने माया के मोह में काम और वासना की पूर्ति के लिए उन्हें सुंदर तो नहीं बनाया, बल्कि उन्हें बंदर बना दिया, बंदर बना दिया। ये सारी दुनिया एक बंदर का खेल है, बंदर का खेल है। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ, नट मर कट इव सब ही नचावत। बंदर को नचाने वाला एक नट होता है, तमाशे वाला, जो तमाशा करवाता है बंदर का। वो बंदर को अपने इशारों पे नचाता है, क्योंकि पहले उसने प्रशिक्षण दिया होता है, ट्रेनिंग दी होती है, इसलिए सबके सामने वो बंदर को अपने इशारों पर नचाता है और बंदर नाचता है, बंदर नाचता है। और हम सब देख करके बंदर के तमाशे को खुश होते हैं। नट मरकट, मरकट कहते हैं बंदर, नट कहते हैं नायक, नचाने वाला, तमाशा दिखाने वाला। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत।
कागभूषुंड जी कहते हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी, ऐसा वेद कहते हैं कि जैसे एक नायक बंदर को दुनिया के सामने नचाता है, तमाशा दिखाता है, ऐसे मेरा राम भी दुनिया का नायक है और हम सब बंदरों को वो नचा रहा है। हम सब बंदरों को नचा रहा है, हम सब बंदर नाच रहे हैं। एक नारद जी ही नहीं नाच रहे, हम सब भी नाच रहे हैं। हम सब भी माया के वशीभूत हैं, हम सब भी मोहित हैं, इस माया में आकर्षित हैं, सौंदर्य को देखकर रीझ जाते हैं। हम भी नाच रहे हैं, केवल नारद जी नहीं नाचे, हम भी नाच रहे हैं। अब वो उन्होंने देखा कि भगवान से मैंने सुंदरता मांगी, सौंदर्य मांगा, पर उन्होंने मुझे बंदर बना दिया। ऐसा मजाक, ऐसा उपहास भगवान ने मेरे साथ किया। आज मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने का। क्रोध में व्यक्ति के पैर भी जल्दी जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि शरीर कांप रहा होता है ना। कांप ही अधर क्रोध मन माही, मन के अंदर क्रोध था, होठ फड़क रहे थे, चेहरा तमतमा रहा था, चरण जल्दी जल्दी पड़ रहे थे। प्रभु ने पीछे देख लिया था नारद आ रहे, पर बड़ी क्रोध में है, पर इनके क्रोध को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, भक्त को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। प्रभु वहीं रुक गए। चाहते तो क्षीर सागर में जाके मिलते, लेकिन नहीं, वहीं रास्ते में रुक गए। प्रभु हंस रहे हैं और नारद जी क्रोध में हैं, आग बबूला। उन्होंने कहा, अच्छा रोज लोगों को ठगते हो, धोखे में रखते हो, आज मेरे से पाला पड़ा है आपका। मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने का, बिल्कुल नहीं माफ करने का, शाप दे के रहूंगा। ठगी की होगी आपने किसी के साथ, लेकिन मेरे साथ की है आपने, इसका बदला जरूर लूंगा मैं। प्रभु मैं विवाह करना चाहता था, आपने करने नहीं दिया और स्वयं आ गए और जयमाला डलवा ली और लेके चले गए। अब पता है मैं कितना दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि एक मेरी भावना, मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई थी शादी करने की, मैंने आज तक की नहीं, अब हुई थी करने की, विश्व मोहिनी को देख, और आपने करने नहीं दी। जैसे आपने मुझे वियोग दिया, दुख दिया, कष्ट दिया, ऐसे ही आने वाले समय में भी आप भी अपनी नारी के वियोग में दुखी होगे, दुखी होगे। शाप दे दिया, कोई बात नहीं। और प्रभु वो जो दो शिव के गण थे ना, जो मेरा मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे और मुझे कह रहे थे जाके शक्ल तो देखो अपनी, मैं उन्हें भी उनकी शक्ल दिखा दूंगा। वही लोग बंदर बन करके आएंगे आपके साथ और आपकी उस महिला को, नारी को ढूंढने में सहायता करेंगे। बंदर बन करके आएंगे, उन्हें बंदर बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरा मजाक किया है, मेरा उपहास किया है। किसी का उपहास करना अच्छा नहीं होता, उसे समझा दो, कह दो शांतिपूर्वक, पर हंसो ना, हंसो ना, मजाक ना उड़ाओ। अगर किसी में कोई गलती है, कमी है, तो उसे बैठ करके उसे समझा दो, उसे बता दो कि ये अपना ठीक कर लो, तुम ऐसा तुम्हारे अंदर कमी दिखाई दे रही है, वस्त्र ठीक कर लो, बाल ठीक कर लो, अपना पहनावा ठीक कर लो, कोई गंदगी मुंह पर लगी है तो इसे साफ कर लो, समझा दो, पर उसका मजाक कभी ना करो, कभी ना करो। मेरे राम ने देखा अब इनका काम पूरा हो गया, नारद जी का, इनके अंदर से अभिमान निकल गया, अब मैं अपनी माया का पर्दा उठा लूं। मेरे प्रभु ने अपने माया का पर्दा उठाया, नारद जी के अंदर का क्रोध खत्म किया, शांत चित्त हो गए। विश्व मोहिनी की जगह माँ लक्ष्मी आकर के उनके बाम अंग में खड़ी हो गई, खड़ी हो गई।
जब उन दोनों को नारद जी ने देखा, पछतावा, क्रोध करने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोध करने के बाद पश्चाताप होता है, पहले नहीं होता, क्योंकि पहले आंखें बंद हो जाती हैं क्रोध में, आंखें बंद दिखाई नहीं देता। अब जब माया का पर्दा हटा, सारा ड्रामा, सारा नाटक नारद जी के सामने आया, तो नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, ये मेरी ही इच्छा थी, ये मेरी भावना थी कि मैं अपने भक्त के हृदय में उगने वाले इस अहंकार रूपी पौधे को रहने नहीं दूंगा, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो एक बाल कर तल कर वीना, गावे गुण गण ज्ञान प्रवीणा। नारद जी एक बार चले भगवान विष्णु की तरफ, तो कितना बड़ा नाटक उन्हें करना पड़ा नारद जी का, कि उसने भगवान को ही शाप दे डाला, शाप दे डाला। नारद जैसा महाज्ञानी, ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मचारी जैसा महापुरुष भी माया में भटक गया, माया में भटक गया। ये एक बार के पीछे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मेरे राम का एक बार तो अवतार इस कारण हुआ, नारद जी के शाप के कारण, नारद जी के शाप के कारण भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा। ये एक बार का सुंदर परिणाम, सुंदर घटना आपके सामने, नारद मोह जिसका नाम है, जिसका नाम भगवान का अवतार हो गया। और माँ कौशल्या ने भगवान राम लला को एक बार जननी एनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। मेरी माँ ने अपने छोटे बालक राम को स्नान कराया, वस्त्र बदले, वस्त्र बदलने के बाद, पाउडर लगाने के बाद, मालिश करने के बाद, स्नान कराने के बाद बच्चा सो जाता है, सो जाता है ना। उसके बाद माँ अपने थोड़े से काम निपटा लेती है। तो माँ कौशल्या ने भी राम लला को नहलाया, झगुला, पीत झगड़िया पहनाई, उसे पाउडर लगाया, मालिश की अच्छी तरह से, और उन्हें पलने में सुला दिया। इस एक बार के पीछे क्या घटना घटित हुई, इसकी चर्चा कल होगी।